तो वो हमें घर ले गई। उन्होंने मेरे भाई को दूध पिलाया, हमें खाना खिलाया और अपने पास ही रखा शाम तक। हम कोशिश कर रहे थे घर आने की, उन्होंने नहीं आने दिया। और जब शाम को अंधेरा हो गया तो अपने साथ वो लेके हमें हमारे घर आई। तो सब बड़े प्यार से रख रहे थे हमको। कोई खाना खिला रहा था, कोई किसी को दूध पिला रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन हमारी आंखें माँ को ही तलाश रही थी, जो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैंने पूछा फिर कि माँ कहाँ है? तो बताया कि तुम्हारी माँ को चोट लगी है और डॉक्टर के यहाँ है, वो आ जाएगी। हम खा पी के शाम को सो गए। सुबह फिर हुई, ऐसे ही दिन बीतने लगे धीरे धीरे। तो 13 दिन बाद जो तेरहमनी होती है, 13वीं बोलते हैं उसे, वो हुई मेरी माँ की। सब चले गए अपने अपने घर। शाम को कुछ ही लोग थे, मेरी बुआ थी, मेरे बाबा पापा सब थे घर पे। तो उन्होंने तो 13वीं वाले दिन शाम को सब इकट्ठा बैठे थे और बातें कर रहे थे। सबके मन में एक ही सवाल था कि अब इस मेरे भाई के लिए कि इसकी देखभाल कौन करेगा, इसे कौन संभालेगा। तो सबकी बातें सुनने के बाद सबकी सलाह एक हुई। तो मेरी बुआ कहने लगी, बड़ी वाली, कि इसको मैं अपने साथ लेके जाती हूँ, अगर आप सबकी सहमति है तो मैं इसकी देखभाल करूँगी और मैं ही इसकी परवरिश करूँगी। सबने कहा ठीक है, यही ठीक रहेगा, क्योंकि मेरी बुआ बहुत अच्छी, बहुत ही सज्जन इंसान थी। मैंने तो अपनी लाइफ में उनके जैसा सज्जन कोई आज तक देखा नहीं है। तो मेरा भाई तो मेरी बुआ के साथ चला गया। हम 3 बहन भाई घर पे ही थे। तो बीच वाली बुआ हमारे साथ रही और वो ही हमारी देखभाल सब कुछ वही किया करती थी। खाना पीना, नहाना धोना, जो भी होता था बच्चों का, सारा कुछ मेरी बुआ ही करती थी। तो कुछ दिनों बाद फिर मेरे बाबा एक दिन सुबह उठे सो के, कहने लगे मुझे तो बड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, साफ से देख नहीं पा रहा मैं। तो डॉक्टर के लेके गई। डॉक्टर ने दवाई दी और दवाई देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि चाय की पत्ती होती है ना, उसे उबालो, उसके पानी से आँख धोना, आराम लग जाएगा। तो वैसे ही किया मेरे बाबा ने, लेकिन शाम को धो के सोए, सुबह को जो दिख रहा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया दिखना। तो फिर बुलेंसर लेके गए उन्हें। फिर डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन होगा और 12,000 रुपये का खर्चा आएगा। उस समय हमारे पास 12 रुपये भी नहीं थे। 12,000 तो बहुत बड़ी बात थी। और ये बात है 1995 की, बहुत दिन हो गए। तो मेरे बाबा फिर घर आ गए। अगले दिन सुबह फिर बुलंदशहर गए। तो वहाँ एक आँखों का अस्पताल है, मोतीबाग नाम से। 1 रुपये की पर्ची कटती है और बाकी सारी इलाज फ्री होता है। वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जांच की तो डॉक्टर ने दवा दी। वहाँ उन्होंने दवाई दी और वो दवाई डालने के लिए थी, कुछ खाने के लिए थी, और बोला कि 8 दिन बाद दिखाना और 8-10 बार दवाई को आँखों में डालना है, कम नहीं होना चाहिए। तो मेरी बुआ ने बहुत देखभाल की मेरे बाबा की, वही करती थी सारा कुछ। तो 2 साल रही बुआ हमारे साथ। तब तक बाबा भी ठीक हो चुके थे, हम भी थोड़ा सा संभल गए थे, थोड़ा बड़े हो गए थे। तो फिर मेरी बुआ को अपने घर जाना था। तो मेरे छोटे छोटे बहन भाइयों को बुआ कहने लगी, इनको मैं अपने साथ ले जाती हूँ, अब ये रह नहीं पाएंगे, कुछ दिन बाद मैं फिर आऊँगी तो इनके लेके आ जाऊँगी। तो लेके गई। उसके बाद दोनों बहन भाइयों को साथ ले गई, लेकिन मैं घर पर रह गई अकेली। अब कोई बहन भाई भी नहीं था साथ में, मन नहीं लगता। बाहर कहीं जाओ, किसी के घर जाने का मन नहीं, घर में मन नहीं। फिर मेरी बुआ 1-2 महीने के बाद वापस आ गई और उन्होंने कहा अब ये सारे बहन भाई तीनों साथ में ही रहेंगे, अब दुख में रहो या सुख में रहो, क्योंकि उनका परिवार भी ना इकट्ठा रहता था। वहाँ भी दिक्कत होती थी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो मेरी बुआ को अच्छा नहीं लगता था कि बच्चों के बारे में कोई कुछ बोलता है, इसलिए मेरी बुआ कहने लगी अब ये यहीं रहेंगे। फिर मेरी बुआ कई महीनों तक हमारे साथ रही।
फिर अच्छा सब कुछ अच्छा सा होने लगा। फिर मेरी बुआ को जाना था, तो उसके बाद मेरे पापा खाना बनाते थे जब मेरी बुआ चली गई। तो उस समय हमारे घर में 24 घंटे में एक ही बार खाना बनता था, क्योंकि पापा सुबह को खेत में काम करते थे। 12-1 बजे खेत से आए, 11-12 ऐसे आते थे। उसके बाद खाना बनाते थे। काम करते करते वही 3-4 बज जाते थे। फिर शाम को क्या इतनी एक्स्ट्रा रोटियां बनाते थे कि हम शाम को भी खा सकें। तो ऐसे ही टाइम बीतता गया, मैं भी थोड़ी बड़ी हुई, कुछ खुद से संभालने लगे, जैसे कि कुछ झाड़ू है, बर्तन है, मैं भी करने लगी। और धीरे धीरे फिर मैं खाना बनाने लगी और बाबा सेकते थे। चूल्हे पर रोटियां बनती थी गांव में, मैं बनाती, बाबा सेकती। बाबा ने हमें बहुत कुछ सिखाया, सब कुछ करना, खाना बनाना, सारा कुछ। बाबा ही हमारे गुरु थे एक तरह से। उन्होंने सब कुछ सिखाया था हमें। तो ऐसे ऐसे करते करते टाइम बीतता गया।